Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. Very good. So today's topic is pronoun. We are going to cover this topic. So let's begin बच्चे. Krish throws a party on his birthday and invites some of his friends from different countries. He introduced one of his friends with his family in the following way. Help him introduce his other friends also in the same way. So यहाँ पर जो क्रिश नाम दिया गया है वो पार्टी दे रहा है अपनी बर्थडे पर और इनवाइट कर रहा है अपने बेस्ट फ्रेंड को अलग अलग कंट्रीज से. वो इंट्रोड्यूस करता है वन ऑफ हिज फ्रेंड विद हिज फैमिली. कैसे इंट्रोड्यूस करेगा? अलग अलग तरीके से. और हमें क्या करना है? उसकी हेल्प करानी है कि कैसे वो अदर फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस कराएगा सेम वे में. सो यहाँ पर नेम दे दिया गया है. जैसे नेम है रोजी और कंट्री उसकी बिलोंग करती है बच्चे स्कॉटलैंड. लैंग्वेज उसको आती है इंग्लिश और क्वालिटी क्या है? इंटेलिजेंट है. दिस इज माई फ्रेंड. Her name is Rosie. She is from Scotland. She speaks English. She is very intelligent. ऐसे तो बताएगा वो, है ना. क्रिश ऐसे बताने वाला है किसके बारे में? रोजी के बारे में. अब यहाँ पर अदर फ्रेंड है एक और जिसका नाम अमीरा है. ओके और एक और है उसका फ्रेंड जिसका नाम है रियो. वो जापान से बिलोंग करता है. तो अमीरा जो है वो अरेबिया से बिलोंग करती है. उसको लैंग्वेज भी अरेबिक आती है और क्वालिटी क्या है उसके अंदर? ब्यूटीफुल है वो. यहाँ पर जो रियो है वो जापान से बिलोंग करता है. लैंग्वेज उसको जापानीज आती है. देन क्वालिटी क्या है उसके अंदर? पोलाइट. वर्ड्स लाइक ही, शी, हिज, हर, हिम, I, me, it, etc. refers to either a noun that has already been mentioned or to a noun that does not need to be named specifically. A pronoun is a word used in place of a noun. So यहाँ पर noun की proper define क्या है बच्चे? ऐसे words जो noun की जगह यूज होते हैं at the place of noun उनको हम क्या बोलते हैं? pronoun. For example, he, she, it, his, him, you, yours, I, we, ours, us, me, mine, everybody, who, etc. टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं बच्चे? इनके कितने कितने क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं. देन फॉलोइंग आर द मेन एंड इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन. दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस बिकॉज दे स्टैंड फॉर नाउन्स इन द थ्री ग्रुप्स एंड थ्री पर्सन्स. सो फर्स्ट पर्सन यहाँ पर किसको रखेंगे बच्चे? फर्स्ट पर्सन क्या रेफर करता है? दे रेफर टू द स्पीकर. फॉर एग्जाम्पल आई, वी, मी, माइन, अर्स और अस को करता है. देन सेकेंड पर्सन किसको बताएगा बच्चे? दे रेफर टू द पर्सन स्पोकन टू. फॉर एग्जाम्पल यू, योर्स. इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है. जो सुनने वाला है तो उसको क्या बोलेंगे? सेकंड पर्सन. तो सेकंड पर्सन कोई भी यू होता है या योर्स की कैटेगरी में रखते हैं. नेक्स्ट है थर्ड पर्सन. दे रेफर टू पर्सन स्पोकन अबाउट. फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे, हिज, हिम, हर, देयर्स, देम, इट्स. आई हैव माई बुक्स विद मी एंड यू हैव योर्स. शी इज कमिंग टू अस. टेल हर टू वेट फॉर अस. This country is ours and we should be loyal to it. He and she are going and their father is with them. तो थर्ड पर्सन में आपने किसको देखा? जिसके बारे में बात की जा रही है बच्चे. जिसके बारे में बात की जाती है पर्सन स्पोकन अबाउट, उनको हम कैटेगराइज करते हैं थर्ड पर्सन में. नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. When the action done by a pronoun reflects upon itself, it is a reflexive pronoun. For example, the old man fell himself. You can do it yourself. The little baby logged himself out. Let us finish the task by ourselves. तो आप देख रहे हो रिफ्लेक्स करना मतलब उसका अपनापन दिखाना, अपना ही होना. रिफ्लेक्स करना, मैंने ये काम अपने आप फिनिश किया, उसने ये काम उसने अपने आप फिनिश किया. तो यहाँ पर उसी का रिफ्लेक्ट क्या होगा? जैसे शी का क्या होता है? हर सेल्फ. यू का योर सेल्फ. मी का माई सेल्फ. He, himself. Next is emphatic pronouns. An emphatic pronouns is used to lay emphasis upon the subject itself. For example, she herself made this picture. The queen herself attended the party. You yourself are a fine singer. The cat opened the door itself. Next is demonstrative pronoun. Demonstrate करना क्या होता है? Point out करना बच्चे.
पॉइंट आउट करके बात करना किसी के बारे में. द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट द नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज. यू कैन चूज एनी सारी फ्रॉम दिस एंड दिस. तो यहाँ पे हम किसको सारी के बारे में बोल रहे हैं, तो दिस एंड दिस करके पॉइंट आउट कर रहे हैं. दोज आर माई कलीग्स, तो दोज आर माई कलीग्स हमने क्या किया, पॉइंट आउट करके उनको बता रहे हैं. दीज आर द बॉय हु आर वेरी मिस्चीवियस, दैट इज नॉट माइन. Next is interrogative pronouns. So interrogative pronouns are used to ask questions. For example, who, whose, whom, what, which, etc. Who is calling? Whom do you want to meet? Which is his house? What is your name? So ये क्या है बच्चे, interrogative question जिससे पूछे जाते हैं ऐसे pronouns को हम क्या बोलते हैं, interrogative pronouns. Next is relative pronouns. रिलेट करने वाले. A relative pronouns is used to relate to a noun that has been mentioned before. For example, who, whom, which, that, etc. This is the girl who won the first prize. This is the jail in which the minister was lodged. This is the question that nobody could solve. He is the officer whom nobody likes. इस तरह से क्या है, रिलेट करते हुए एक चीज को आप दोबारा से उसी के बारे में बात कर रहे हो तो रिलेट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स. नो द रोप्स में देखते हैं बच्चे, द नाउन विद विच अ रिलेटिव प्रोनाउंस रिलेट्स इज कॉल्ड एंटीसीडेंट. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द हाउस विच वॉज सर्च लास्ट वीक. In the sentence, we can see that which has been used for the house that has been mentioned in the sentence before. Here, which is the relative pronoun while its antecedents is the house. So यहाँ पर आपको बताया गया है बच्चे कि antecedents किसको बोलते हैं. तो antecedents का हमारे पार्ट भी दे दिया गया है. किसको बोल रहे हैं यहाँ पर, which is the relative pronoun. यहाँ पर antecedents में the house को रखेंगे. Next is indefinite pronoun. Indefinite pronouns क्या होते हैं, जो definite नहीं होते वो indefinite होते हैं बच्चे. And indefinite pronouns refers to a noun is general or indefinite way. For example, anybody, many, each, other, few, little. Everybody was eagerly waiting for the film star. All of them are fine horses. Somebody has to take the initiative. One has to do one's work oneself. Then next is reciprocal pronouns. When two nouns are used together to express a common relationship between them, they are called reciprocal pronouns. For example, each other, one another. तो ये क्या कर रहे हैं, common relationship बता रहे हैं बच्चे अपने आप के बीच में या किसी और के बीच में. common relationship क्या है, जैसे the two athletes completed with each other. अब टू एथलीट्स की बात हो रही है और दोनों ने साथ में कंप्लीट किया है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉमन हो गई दोनों के बारे में एक बातें. ऑल ऑफ अस शुड हेल्प वन अदर. हम सब ने एक दूसरे की मदद की, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर कॉमन रिलेशनशिप को शो करता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन. पिक योर ब्रेन बच्चे. तो पिक योर ब्रेन में यहाँ पर सुटेबल प्रोनाउंस कौन सा आएगा एज डायरेक्टेड, यू हैव टू यूज इन दिस सेंटेंस. सो नेक्स्ट टॉपिक इज pronouns and position and functions. Like nouns, pronouns too are governed by their functions as they are used in place of nouns. They too can be used in the following capacities. Case. अब केस में देखते हैं बच्चे subject, object और possessive के बेस पर. हम इनको जानेंगे हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन से बिलोंग करते हुए. नंबरिंग में हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन यहाँ पर उसके आगे लिखे हुए हैं, सेकंड पर्सन की कैटेगरी में कौन बिलोंग करता है, एंड थर्ड पर्सन में कौन कौन एग्जिस्ट करता है. देन फर्स्ट पर्सन में हम देख रहे हैं सब्जेक्ट, अगर हमारा सिंगल हो या प्लूरल, दो कैटेगरी में आता है. अगर हमारा फर्स्ट पर्सन की बात करें बच्चे, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सिंगल की कैटेगरी में आई और प्लूरल में वी बन जाएगा. ऐसे ही जब वो ऑब्जेक्ट में आएगा सेंटेंस में, उसका रोल बच्चे ऑब्जेक्ट में आता है, तो वो क्या बनने वाला है, आई का मी बन जाएगा. आई का मी जब आप ऑब्जेक्ट की तरह इसको यूज कर रहे हो, और वी का बन जाता है अस. सेम ऐसे ही पॉजेसिव के अंदर प्रोनाउन बन जाता है, सिंगुलर में आई का बन जाता है माइन, और प्लूरल के अंदर वी का चेंज हो जाता है अर्स के अंदर. सेकंड प्रोनाउन के अंदर हम बात करते हैं, सेकंड प्रोनाउन में कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, डजंट मैटर कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर में है
या प्लूरल में है वो हमेशा यू को ही एग्जिस्ट करेगा। ओके और जब वो ऑब्जेक्ट में यूज होगा तभी भी आपका यू और यू ही यूज होना है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगल हो या फिर प्लूरल में हो। लेकिन पॉजेसिव के अंदर वो चेंज हो जाता है योर्स के अंदर, अगर सिंगुलर है तो योर्स के अंदर और प्लूरल है तभी भी योर्स के अंदर। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में हमारे कैटेगराइज करते हैं बच्चे, मस्कुलाइन की बात करते हैं। अगर हम मैन की बात करेंगे तो मस्कुलाइन में हम यूज करने वाले ही को, फेमिनाइन के लिए शी और न्यूटर के लिए हम यूज करते हैं इट को। ओके देन प्लूरल में जब जाएगा, प्लूरल में आपका सब्जेक्ट होगा तो आप दे का यूज करेंगे, सिंगल के लिए ही शी इट, प्लूरल के लिए दे। देन आप ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हो उसको तो वो कहां पर आ जाएगा, जो ही है वो चेंज होने वाला है हिम के अंदर, शी चेंज हो जाएगा हर में, देन इट ही रहने वाला है। नेक्स्ट इज प्लूरल में जब हम बात करते हैं प्लूरल की तो दे जो चेंज हो जाते हैं दे तो ये देम में चेंज हो जाते हैं। देन हम पॉजेसिव की बात करते हैं तो पॉजेसिव में ही का चेंज हो जाता है बच्चे हिज में, शी चेंज हो जाता है हर्स के अंदर एंड इट चेंज इनटू इट्स, दे देयर्स, दे देयर्स और देयर्स में। ठीक है, तीनों जगह प्लूरल में देयर्स में ही चेंज होगा। अब बात कर लेते हैं एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ पॉजिटिव, हम एग्जाम्पल के साथ कैसे समझें इनको। हम देखते हैं यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं, एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, देन हमने यूज किया फर्स्ट पर्सन को, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के अंदर प्लूरल वी होता है और सिंगल आई, तो हमने यहाँ पे वी को यूज किया। वी इन्वाइटेड हिम टू डिनर, एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं हम। देन ही शुड टेक अ कंप्लीट बेड रेस्ट, अब ऑब्जेक्ट की तरह कैसे यूज करेंगे, अंजू हेल्प्ड हिम टू पास द एग्जामिनेशन एंड रिटर्न हिम ऑल हिज बुक्स। पॉजिटिव के अंदर दैट बिल्डिंग इज आवर्स एंड दिस इज माई बुक एंड दैट इज योर्स। नेक्स्ट है हमारा पिक योर ब्रेन है बच्चे, तो एक्सरसाइज दे दी गई है आपको, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है थोड़ी समझते हुए। ये भी एक्सरसाइज है बच्चे, इसमें चूज द राइट द करेक्ट प्रोनाउंस एंड द फॉलोइंग द सेंटेंस। यहाँ पर ऑप्शन भी आपके पास दे दिए गए हैं, उनको पढ़ते हुए समझते हुए कंप्लीट करनी है खुद से।